हेलो एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिवली बाय अथर्व। बहुत दिन हुए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। ये जो बहुत दिन का जो गैप पड़ा था वो इसलिए क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था बहुत सारे कॉलेजों के बारे में। अब हमने लाया है कॉलेज पे चर्चा इस सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड, जिसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज कोल्हापुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोल्हापुर को हम छत्रपति राजश्री शाहू महाराज हॉस्पिटल एंड कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। इसको पॉपुलरली सीपीआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज कहा जाता है वेस्ट महाराष्ट्र में। अगर हम देखें इस कॉलेज के बारे में तो ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसके हॉस्पिटल में यानी कि सीपीआर हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट का लोड पाया जाता है। तो देखते हैं इस वीडियो में इस कॉलेज के बारे में बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिस कारण से आप भी इस कॉलेज का प्रेफरेंस दे के आपका ये ड्रीम कॉलेज हो सकता है। अगर हम पहले बात करें लोकेशन एंड कनेक्टिविटी की तो कॉलेज शेंडा पार्क कोल्हापुर में लोकेटेड है। शेंडा पार्क ये कोल्हापुर की लोकेलिटी है जो कोल्हापुर मेन एरिया से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है, मतलब गगनबावड़ा साइड है। अगर हम बात करें कोल्हापुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कनेक्टिविटी की तो कोल्हापुर में एयरपोर्ट भी लोकेटेड है। एयरपोर्ट से लगभग कॉलेज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करें लोकल छात्रों की तो वो एमएसआरटीसी जो बस स्टैंड है वो लगभग 6 किलोमीटर दूर है कॉलेज से। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें कोई कॉलेज और हॉस्पिटल की जो दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर है। इस कारण से अगर हम देखें तो कॉलेज और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा दूरी है। अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर में आपकी जो पोस्टिंग होगी इस कारण से उस टाइम आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा कॉलेज से हॉस्पिटल में। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो लास्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्पिटल के नज़दीक हॉस्टल लोकेटेड है उसमें रहकर पढ़ाई करते हैं। इस कारण से ये थोड़ा ड्रॉबैक माना जाता है क्योंकि हॉस्पिटल और कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर हम बात करें लोकेशन की तो लोकेशन आउटसाइड कोल्हापुर है। वहाँ पे कोई भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ आपको अवेलेबल नहीं होगी। एज़ कम्पेयर टू प्लेग्राउंड तो अवेलेबल रहेगा, पर बाकी रिक्रिएशन एक्टिविटी जैसे कि मूवी सेंटर कैफेटेरिया वैसे कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इस कारण से उस लोकेशन को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और कॉलेज और हॉस्पिटल के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी एक इस कॉलेज का ड्रॉबैक माना जाता है। अगर हम देखें अगली बात तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। अगर हम देखें हॉस्टल फैसिलिटीज़ तो हॉस्टल सेपरेट है। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल एकदम से सेपरेटेड है। अगर हम देखें बॉयज़ हॉस्टल की तो बॉयज़ हॉस्टल 3 BHK मतलब एक रूम में 3 लोगों की फॉर्मेट में बॉयज़ हॉस्टल बटा गया है। उसकी उसकी टाइप से अगर हम देखें गर्ल्स हॉस्टल तो गर्ल्स हॉस्टल भी उस टाइप से ही है। मतलब गर्ल्स हॉस्टल 2 BHK फ्लैट्स के जैसे अवेलेबल है और बॉयज़ हॉस्टल 1 BHK फ्लैट जैसे अवेलेबल है। कैंटीन और मेस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है हॉस्टल में। उसके साथ ही साथ हॉस्टल कैंपस के नज़दीक ही लोकेटेड है। इस कारण से बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो इस कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, और यहाँ पे कोई ज़्यादा रैगिंग के केसेस भी देखे नहीं गए हैं। अगर हम बात करें अगली बात है तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके कारण से आपको कोई भी कॉलेज चूज़ करना चाहिए वो है एकेडमिक्स और क्लिनिकल एक्सपोजर। अगर हम बात करें एकेडमिक्स की तो इस कॉलेज के एकेडमिक्स बहुत अच्छे एकेडमिक्स माने जाते हैं वेस्ट महाराष्ट्र में। अगर हम इस कॉलेज को कंपेयर करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मीरज से तो उसके साथ साथ ये स्टैंड बाय करता है। यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो गुड क्वालिफाइड है और गुड प्रोफेशनल्स है, और वो वेल क्वालिफाइड है और वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स रह गए हैं। अगर हम बात करें कैडावेरिक रेशो की तो यहाँ का कैडावेरिक रेशो अबाउट 1:20 है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। तो सीपीआर हॉस्पिटल एक रिनाउंड हॉस्पिटल है महाराष्ट्र का। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें सीपीआर हॉस्पिटल में तो पेशेंट फ्लो तो बहुत ज़्यादा है सीपीआर हॉस्पिटल में। इस कारण से आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके साथ साथ सीपीआर जो हॉस्पिटल है वो कोल्हापुर में लोकेटेड है, और कोल्हापुर में लोकेटेड होने के कारण कोल्हापुर के बाजू में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। इस कारण से वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं सीपीआर में अपना इलाज करवाना। इस कारण से सीपीआर हॉस्पिटल में पेशेंट का एक्सपोजर तो बहुत अच्छा है। इस कारण से आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा।
उसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स एरिना भी अवेलेबल है, कॉलेज के नज़दीक ही अवेलेबल है। इस कारण से आप अपना रिक्रिएशन बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। अगर हम बात करें कैफेटेरिया और मेस की, तो मेस भी नज़दीक ही अवेलेबल है। इस कारण से ये कॉलेज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज बन जाता है वेस्ट महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम अगली बात करें तो नीट 2022 के कट ऑफ के बारे में और नीट 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो अगर हम देखें इस साल का नीट का जो पेपर हुआ था वो बहुत आसान हुआ था। इस कारण से हमने रैंक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी हुई है। अगर मैं बात करूँ नीट 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जो नीट 2022 के रैंक पे बेस्ड है, तो अगर हम देखें ओपन कैटेगरी के लिए जो 2022 में रैंक थी वो थी लगभग 27,965। 27,965 रैंक पे ओपन कैटेगरी का छात्र क्लोज हुआ था इस कॉलेज में। जो अगर हम इस रैंक को इस साल के मार्क्स से कंपेयर करें, मतलब नीट 2022 के रैंक को नीट 2023 के मार्क्स से कंपेयर करें, तो वो होता है लगभग 602 मार्क। अगर हम इस साल 27,965 रैंक का अगर हम मार्क्स कंपेयर करें, वो है 602। अगली बात, अगर हम बात करें EWS कैटेगरी के बारे में, EWS कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक है 30,213। अगर हम इस साल के मार्क्स से कंपेयर करें तो वो है 598। OBC कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो वो है 594 मार्क्स नीट 2023 के कंपैरिजन में और रैंक है 32,602। NTA के लिए 69,669, इस साल के मार्क्स है 543। NTB कैटेगरी के लिए है 80,097, इस साल के मार्क्स है 531। NTC के लिए 33,968, इस साल के मार्क्स है 592। NTD कैटेगरी के लिए रैंक है 36,673, इस साल के मार्क्स है 587। SC कैटेगरी के लिए इस साल का रैंक है आपका, मतलब पिछले साल का रैंक है 1,11,060, सो इस साल के मार्क्स है 497। ST कैटेगरी के लिए जो रैंक है वो है 2,71,278, वो मार्क्स है 375। D1 कैटेगरी के लिए जो डिफेंस की फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए रैंक है 65,240, मार्क्स है 549। D2 के लिए 42,224, मार्क्स है 579। D3 के लिए रैंक है 50,585, मार्क्स है 568। अगर हम बात करें PH कैटेगरी के लिए, तो PH कैटेगरी के लिए रैंक है 8,76,436, इस साल के मार्क्स है 162। MKB कैटेगरी के लिए जो रैंक है वो है 53,475 और मार्क्स है 564। तो ये जो एनालिसिस है वो मैंने खुद किया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम गया है, इस कारण से मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। अगर हम देखें नीट 2022 रैंक की और नीट 2023 के मार्क्स का, तो ये डिटेल कंपैरिजन आपके सामने है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा है। अगर हम देखें नीट 2022 के कंपैरिजन में जो ओपन का रैंक था 27,965, वो पिछले साल लगभग 580 के रेंज में था, पर इस साल कंपटीशन बढ़ने के कारण 20 मार्क्स का गैप पड़ गया है रैंक और मार्क्स में। अगर हम देखें फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, अगर हम देखें फ़ीस स्ट्रक्चर, तो ट्यूशन फ़ीस बहुत से कैटेगरीज के लिए ज़ीरो होती है, जैसे कि SC कैटेगरी हो गई, OBC हो गई, NT की कैटेगरीज हो गए और VJ की कैटेगरीज हो गए, उनके लिए ट्यूशन फ़ी एकदम ज़ीरो है। अगर हम बाकी की फ़ीस में मिला जुला कर देखें तो वो लगभग हो जाता है 10,000 to 12,000, उतना ही फीस होता है रिजर्व कैटेगरीज के बच्चों के लिए। अगर हम बात करें ओपन और EWS की, ओपन की फ़ीस है 1,12,000 एंड EWS की फ़ीस है 65 से 68,000 के बीच में। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए फ़ीस पड़ेगी 1,12,000। इस तरीके से फ़ीस आपको डिवाइडेड है। इस कॉलेज की हॉस्टल फ़ीस है 4,000, आपको PG रहना है तो रहिए, वरना हॉस्टल तो बहुत बढ़िया है इस कॉलेज का। इस कारण से ये कॉलेज नंबर 1 कॉलेज वेस्ट महाराष्ट्र का बन जाता है। तो बस यही था GMC कोल्हापुर के बारे में, और बहुत अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको दी गई है। आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।